ठीक है। एफबीटी के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन है तो करें, साथ साथ क्वेश्चन करें ताकि आपके जो है ना माइंड से क्वेश्चन ना निकले। सिर्फ यूके में है एफबीटी, यस। ड्रॉप शिपिंग अगर कर रहे हैं आप, डिफरेंट टूल से उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है कितने अरसे तक अमेजोन लिस्ट पे है और अमेजोन के पास कितना स्टॉक है, और उसकी आप सेलिंग स्टैट्स देख सकते हैं कि पर मंथ, पर डे और 7 डेज में कितना सेल हो रहा है। तो उस हिसाब से आप ड्रॉप शिपिंग इजिली कर सकते हैं। विद इन 7 डेज, यस, विदाउट एडवर्टाइज। ऑर्गेनिक नहीं, खुद एडवर्टाइज नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने लिस्टिंग अकॉर्डिंगली, इसका लिस्टिंग का एक होता है रेशो होती है, 100% रेशो होती है, ठीक है। उसमें से अगर आपने 80 या 80 प्लस रेशो कंप्लीट कर ली, मतलब इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट की 80% से अबव रखी, तो आप टॉप ऑफ द लिस्ट शो होंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपने मी टू ही लिस्टिंग करनी है ना, मी टू लिस्टिंग दूसरे सेलर्स भी करके बैठे होंगे, तो उसमें जब आपकी लिस्टिंग टॉप पे शो हो रही होगी और फीचर्स मतलब किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली मिल रही होगी, तो वाई वो आपसे नहीं परचेज क्यों नहीं करेगा। अगर इसमें प्राइस का भी कोई इशू हो सकता है? नहीं, प्राइस का टिकटॉक पे सबसे बड़ा जो हमें वैलिड पॉइंट नजर आता है ना कि आपकी प्राइस मैटर नहीं करती, ठीक है। एक सेलर ने प्राइस, देखें इसमें ये ऑप्शन, आपका क्वेश्चन अच्छा है इसमें कि क्यों बाय करेंगे, ठीक है। अब अगर फर्स्ट कस्टमर है, फर्स्ट कस्टमर को टिकटॉक खुद वाउचर दे देता है। अब फर्स्ट कस्टमर के लिए हमारी शॉप भी आ रही होगी, बाकी सेलर की भी शॉप आ रही होगी, उसमें मैक्सिमम जो वाउचर है वो टिकटॉक दे रहा होता है कस्टमर को, ठीक है। मींस दैट कि सपोज अगर प्रोडक्ट है किसी 5 पाउंड की, ठीक है, कस्टमर ने बाय करेगा वो 1.5 की, बाकी जो पेमेंट होगी वो टिकटॉक पे करेगा सेलर को, ठीक है। मतलब टिकटॉक भी साथ साथ एडवर्टाइज कर रहे हैं, हाँ जी। और उसमें हमारे पास प्रमोशन टूल्स भी होते हैं, हम प्रमोशन टूल्स को यूज करते हुए अपनी डिफरेंट प्रमोशंस लगाते रहते हैं ताकि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। अब आपके ख्याल में जब पाकिस्तान में किसी भी ब्रांड पे सेल लगती है तो किस तरह से लगती है? आया कि वो एकदम से, मतलब एकदम पहले प्रोडक्ट इतनी हाई सेलिंग कर रहे होते हैं, फिर एकदम 50% डिस्काउंट लगा देते हैं। कभी आपने इसकी साइकिल देखी है पीछे बैकएंड पे? किसी ने देखी हो? आप ना बताएं, बाकी लोग बताएं, आप तो ये बैच लेके बैठिए ना। बाकी लोग, किसी को आइडिया है? हम अट्रैक्ट होके जाते हैं कि नहीं जाते ब्रांड्स पे? भागते हैं, ठीक है। अब हमने पहले तो उनको विजिट ही नहीं किया होता, हमें क्या पता कि पहले प्राइस क्या थी। हमने तो देखा कि 50% ऑफ लगा हुआ है, हम भागे चले जाते हैं। एक्चुअल में जो होता है ना 50% उनका वही प्राइस होती है, एक्चुअल प्राइस होती है डिस्काउंट के बाद भी। जो पहले उन्होंने बेचा है माल वो उसी प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन कस्टमर ज्यादा बुला रहे हैं। अभी आप देखेंगे विंटर क्लियरेंस के नाम से एक सेल आ जाएगी, ठीक है, वो 50% ऑफ पे आ जाएगी, लेकिन जो विंटर में उन्होंने प्राइस रख के बेची है वही प्राइस रख के आपको बेचेंगे। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो सेल लगा देते हैं, लेकिन प्राइस वही होती है। सेम एज इट इज आपके पास भी ऑप्शन है, आप एकदम जो है ना प्राइस 50% उनकी अपनी प्रोडक्ट की इंक्रीज कर दें, फिर उस पर प्रमोशन लगा दें, आप 50% ऑफ चल रहा है, कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा? आप तो भाग के जाते हैं ना, सफर करके जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं या रिक्शा कराते हैं, जो भी करते हैं, जाते हैं, जाके फिजिकली सोर्स करते हैं। इस पे ऑनलाइन कस्टमर बैठे, ऑनलाइन कस्टमर बैठे हुए जो है ना 50% डिस्काउंट देके ऐड टू कार्ट करके बाय कर लेता है, दैट्स इट। यस, इसमें कीवर्ड्स की गेम होती है, और आपको टिकटॉक जो है ना कीवर्ड खुद बताता है। जब आप लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं उसमें आपको कीवर्ड्स बताता है, ये वाले कीवर्ड्स आप ऐड करेंगे तो ये आपकी मतलब स्टैट्स आएंगी, एनालिटिक्स आएंगी, सारी चीजें इस तरह से आएंगी, आ जाएंगी। हाँ जी, टूल्स, हंटिंग के टूल्स, हंटिंग मैनुअल भी हो रही है और टूल्स भी हैं इसके, जी हम डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग की आपको समझ आ गई, और एफबीटी के हवाले से भी आपके कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। जी जी, शॉप सेलर हैं जो भी हैं, जो भी ये प्रोवाइड करने वाले, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या ये भी कोई अवेयरनेस दे रहे हैं? कोई अवेयरनेस? यस,
जैसे टिकटॉक, जैसे अमेजोन की सेलर यूनिवर्सिटी है ना, टिकटॉक की एकेडमी है। इन्होंने सेलर का नाम नहीं दिया, इन्होंने एकेडमी का नाम दिया, टिकटॉक सेलर एकेडमी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम दूसरे मॉडल पे, व्हाइट लेबल पे। व्हाइट लेबल सेम एज इट इज अमेजोन पीएल की तरह है। पीएल का आइडिया है किसी को? प्राइवेट लेबल, मतलब इन्होंने अमेजोन को बिल्कुल कॉपी ना करने की एक मतलब वो की है, जस्टिफिकेशन दी है कि उन्होंने प्राइवेट लेबल को व्हाइट लेबल का नाम दे दिया। आप अमेजोन पे प्राइवेट लेबल को व्हाइट लेबल भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, वो चाहे आप किसी भी कंट्री से करें, इवन आप पाकिस्तान से भी मैन्युफैक्चर करा के यूके में भेज सकते हैं, जहां पे आप सेलिंग कर रहे हैं वहां पे भेज सकते हैं। किस तरह से? सपोज दैट कि अगर मैं कोई वुडन प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे आप देखते हैं प्यारी वॉल्स वालों ने बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या अपनी ब्रांडिंग की हुई है ना, प्यारी वॉल्स। ठीक है, इसी तरह आप भी किसी तरह की, ये जैसे एमआईटी का लोगो लगा हुआ है, ये डू इट लगा हुआ है, ईयर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह के आप कोई भी स्केच बना के या कोई भी आप उसमें रिटर्न में लिख के इसको एडवर्टाइज करके सेल कर सकते हैं। इस पे ब्रांडिंग किसकी होगी? अपनी होगी। अब आप खुद, आपका फैक्ट्री नहीं है या आपकी मतलब आप खुद नहीं बना सकते, किसी और से बनवा के उसमें अपनी कॉस्ट ऐड करके फिर उसको सेल कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इस पे आप व्हाइट लेबलिंग किसी और के प्रोडक्ट पे भी कर सकते हैं, ब्रांड से भी कर सकते, किसी ब्रांड की भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज का डिफरेंस ये होगा कि ब्रांडिंग आपकी नहीं हो रही, दूसरे ब्रांड की हो रही होगी। यस, ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है हमें। ठीक है, टिकटॉक पे रिक्वायरमेंट होगी। यस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेस्ले की कोई चीज सेल कर रहा हूं तो टिकटॉक देखें, जब हम हंटिंग उसमें ये होता है बेसिकली, जब हम मी टू लिस्टिंग करते हैं ना, तो हम लिस्टिंग के दरमियान ही चेक कर लेते हैं कि ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा टिकटॉक पे तो हम उसको सेल कर सकते हैं और हमें स्ट्राइक भी नहीं आएगी। तो अनब्रांडेड चीजें को भी तो डायरेक्ट वो कर सकते हैं जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। यस, तो उसको हम चाइना से लेकर पहले टेस्ट एंड ट्रायल कर लें। देखिए, टेस्ट एंड ट्रायल इसमें ऐसे है कि आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट तक भी सेल करके देखेंगे उसकी सेल कितनी आती है और कितने दिनों में आती है। फिर उसी तरह की प्रोडक्ट की कॉपी बनाएं, आप व्हाइट लेबलिंग करें। उसमें क्या होगा कि आपको इन्फ्लुएंसर्स हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, आपके पास टिकटॉक में ऑप्शन है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कौन है? यस, लेकिन टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर कौन होंगे? जो ऑलरेडी पहले जब 2016 से टिकटॉक शुरू हुआ है तब से वो वीडियोस बनाते चले आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं थाउजेंड्स में, मिलियंस में, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो आपके साथ कोलैब करने को रेडी होंगे। अब मजे की बात क्या है कि हर इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर ने क्या है, अपनी कैटेगरी मेंशन कर दी है वहां पे कि ये ब्यूटी का इन्फ्लुएंसर है, ये होम एंड हेल्थ का है, ये किचन का है, ये स्पोर्ट्स का है। इस तरह से आप जो है ना, टिकटॉक एफिलिएट मार्केटिंग सेंटर होता है, वहां पे जाके इनको इनविटेशन भेज सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपकी अगर व्हाइट लेबलिंग की प्रोडक्ट है तो आप उनके साथ कोलैब करें और उनकी कॉस्ट बीच में ऐड करें। ठीक है, तो आप जैसे पीपीसी होती है अमेजोन पे, इसी तरह सेम एज इट इज आप इनके साथ 10% कमीशन के साथ, 15% कमीशन के साथ, 20% कमीशन के साथ प्रोडक्ट अपनी सेल करवा सकते हैं। ठीक है, देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। इन्फ्लुएंसर की जो साइकी है ना, वो क्वांटिटी हमेशा देख के आता है। अगर हमारी होगी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, वो हमारे पास नहीं आएगा कभी भी। अगर हमारी 1000 या 1000 प्लस है तो वो हमें खुद कोलैब करने को मैसेज करेगा। अब रिसेंटली हम लोग जब सेलिंग कर रहे हैं डिफरेंट अकाउंट्स पे, हम पहले मतलब कम क्वांटिटी के साथ चल रहे थे। ठीक है, मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूं, कम क्वांटिटी के साथ चल रहे थे हम, इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करते रहे, इन्विटेशन भेजते रहे, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जैसे हमने अपनी क्वांटिटीज इंक्रीज की, डेली बेस पे हमें किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर का मैसेज खुद ही आ जाता है कोलैब करने को। अब ऐसा नहीं है कि आपने इन्फ्लुएंसर के मैसेज को देखा और फौरन उसके साथ कोलैब करने को रेडी हो गए। आपने प्रॉपर तरीके से उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को चेक करना है कि उसके एवरेज व्यूज कितने हैं, उसके अगर शोकेस में प्रोडक्ट्स हैं तो वो कितनी सेल हो रही हैं। ठीक है, सारी चीजें आपने चेक करके उसको
वो करना है, मतलब उसमें ऐड करना है कोलैबोरेशन में। क्लियर हो गया ये? वाइट लेबलिंग भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम कस्टमर को भी देखें ना, सारी सेलिंग की बात ना करें कि कस्टमर किस तरह से बाय कर सकता है। 4 तरीका है जिससे कस्टमर जो है ना बाय कर सकता है लाइव शॉपिंग से। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे लोग लाइव आके बेच रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास टिकटॉक पे भी ऑप्शन है, आप लाइव जाके सेल कर सकते हैं और कस्टमर भी लाइव परचेज कर लेता है। मतलब लाइव में ये होता है अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं, जो जिस कस्टमर को पसंद आती है वो उसको मतलब लाइव में कमेंट करता है, तो वो कमेंट में उसका ऑर्डर डिस्पैच कर देता है या पैक कर देता है उसके चिप लगा के, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम पाकिस्तान में बैठे, हम लाइव जाके कैसे सेल करेंगे? नहीं, बताएं किसी के माइंड में है? अब आपके पास वो टिकटॉक नहीं होगा ना बाहर के कंट्री का, मैं बताता हूं। जब आप लाइव ऑप्शन पे जाएंगे ना, टिकटॉक एक आपको ऑप्शन देता है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में आता है स्क्रीन मिररिंग, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लें, अपने मोबाइल में रखें और अपनी प्रोडक्ट की जो भी अफादियत हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, वो उस पर लिख दें और अपनी प्रोडक्ट भी साथ में शो कराते रहें। सामने आपका फेस आएगा और बैकग्राउंड पे आपकी स्क्रीन आएगी टिकटॉक के अकाउंट की, तो आप वो लाइव वहां से भी सेल कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं। समझ आइए इस ऑप्शन की? नहीं, मैं आपको मोबाइल भी दिखाता हूं, 1 मिनट। सबसे पहले तो हमारे पास ऑनर अकाउंट होना चाहिए। यस, मोबाइल से भी दिखाता हूं, पहले बताता हूं, समझाता हूं ऐसे ही। अब आपके पास टिकटॉक की अकाउंट रेडी है, ठीक है, शॉप रेडी है और उस पर लिस्टिंग भी हो गई है, ठीक है। जो लिस्टिंग आपने की है उसका स्क्रीनशॉट लें अपने मोबाइल में, ठीक है, या उसकी पिक्चर सेव कर लें, ठीक है। अब टिकटॉक लाइव वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, ठीक है, लाइव जाके आपके पास इफेक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। इफेक्ट में जाके आपने स्क्रीन मिररिंग का जो है ना ऑप्शन सर्च आउट करना है। सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, वो ऑप्शन दे देगा आप कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड पे आए, ठीक है। वो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट पे आपकी तस्वीर आ रही होगी, बैकग्राउंड पे प्रोडक्ट आ रही होगी। तो आप उस प्रोडक्ट के हवाले से बोलते रहें, बताते रहें, कस्टमर्स आपको ज्वाइन करते रहेंगे, मतलब लीव भी करते रहेंगे, ज्वाइन भी करते रहेंगे। उसी लाइव में आपकी जो है ना प्रोडक्ट भी सेल होंगी और आपकी शॉप भी ग्रो करेगी, ठीक है जी। आईपी तो हमारी यहाँ की होगी तो हम लाइव कैसे? देखें, उसके लिए आपको कुर्बानी ये देनी पड़ेगी, जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल्स है ना, वो आपको यूके की सिम पे चलाने पड़ेंगे। क्योंकि हमने शुरू में देखा कि हमारे पास यूके का ही ऑप्शन है सेल करने के लिए, ठीक है। एंड्रॉइड मोबाइल में आपको यूके की फिजिकल सिम चलानी पड़ेगी, लोकेशन ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी सारी जो एक्टिविटी है वो जारी होगी यूके के हिसाब से। वीपीएन देखे ना, वो अगर जैज की सिम चल रही होगी कहीं ना कहीं या यूफोन की चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लोकेशन आ ही जाएगी। अब मुझे मौसम की अगर अपडेट आती है मेरे मोबाइल पे यूके की आ रही होती है कि लंदन में इस टाइम टेम्परेचर क्या है। सिम कहाँ से लेंगे? ये भी आप सिम दराज से भी मिल जाती है, फेसबुक पे डिफरेंट लोग सेल कर रहे होते हैं और इसका रेट नॉर्मल 3000 से लेके 5000 6000 तक है। दूसरी में ड्रॉप हो जाती है, बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है हम्म। पाकिस्तान के अंदर, ऐसे ही है। तो जो ड्रॉप हो जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी के आउट ऑफ कंट्री चलने काफी होती है। सिर्फ एक सिम है जो पाकिस्तान में चलती है यूके की, गिफ्ट गैप के नाम से, गिफ्ट गैप कंपनी है, ठीक है। गिफ्ट गैप कंपनी की सिम है, वो चलती है। अगर आप किसी से बाय भी करेंगे सिम तो गिफ्ट गैप नाम लेके ही बाय करेंगे, या आपका कोई दोस्त, कोई भाई, कोई यूके से आ रहा है रिसेंटली, तो उसको कहेंगे गिफ्ट गैप की सिम लेके आ जाए, वहां से फ्री मिलती है, यहाँ पे लोग सेल करते हैं उसको, ठीक है। वहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है। अब आपको हो गया क्वेश्चन क्लियर जी? सिम रजिस्टर किस तरह से होगी इसका सिंपली यार प्लीज, इसका सिंपल प्रोसीजर है। आपने एक दफा सिम अपने मोबाइल में इंसर्ट करनी है, उसको थोड़ी देर लगे रहने देना, फिर आपने उसको आउट कर देना है, ठीक है। उसको दोबारा से इंसर्ट करने 10 to 15 मिनट्स के बाद फिर *99# ऐड करेंगे तो आपको उसका नंबर शो हो जाएगा। फिर आपने उस पे जो भी अकाउंट बनाना है ना, वो नंबर ऐड करेंगे, आपको फौरन ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। इवन आप उस पे व्हाट्सएप भी बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, फेसबुक चैनल भी बना सकते हैं यूके का, टिकटॉक अकाउंट भी बना सकते हैं उस पर, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसे एमआईटी में बात कर रहा है, यहाँ टिकटॉक में रोल हो रहा है, उसकी शॉप उसके पास ऑलरेडी है, जी, कितने महीने में
कैन रिकवर हिज फी बैक अगर वो मुझे फी पे करता है कितने अरसे में बैक ले सकते हैं, आप रिकवरी कर सकते हैं? देखिए आप फीस देख लें और पाउंड्स देख लें कि कितने हिसाब से, अगर विद इन 7 डेज में अगर वो सेल स्टार्ट कर लेता है और उसका बजट भी अच्छा है तो वो पर वीक के हिसाब से 100 पाउंड की इजीली सेल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि डीएस में हमें मार्जिन कितने परसेंट है एवरेज मार्जिन यूके? यूके में है 10 to 15% है, 20% भी जा सकता है। अगर 400 पाउंड की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कल हमने ऑर्डर्स लिए हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए 3-4 ऑर्डर्स लिए हैं, 15 पाउंड की हमें सोर्सिंग है, ठीक है, और 20 की हमने सेल की है। ईच यूनिट 5 पाउंड का हमें प्रॉफिट है, तो बना ले कितनी परसेंटेज बनती है? टिकटॉक किसने डिडक्ट कर रहा है? 5%, 5%, 5% जस्ट 25% है, 5% चला गया टिकटॉक के पास और 20% आ गया आपके पास। अगर हम 15 की सेल कर रहे हैं, 15 की सोर्स कर रहे हैं और 5 की हम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो 25% बनता है, 5% चला गया टिकटॉक के पास और 20% आपकी जेब में। नहीं, पर मंथ फीस कोई, लिस्टिंग भी फीस नहीं है। सोर्सिंग आप शीन से भी कर सकते हैं, अमेजोन से भी कर सकते हैं, अलीबाबा से भी कर सकते हैं। अलीबाबा के लिए नॉर्मली जो है ना आपको करनी पड़ती है वाइट लेबलिंग के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप डायरेक्टली डीएस कर रहे हैं या एफबीटी के लिए एफबीएम कर रहे हैं, एफबीएम का मॉडल कर रहे हैं, जिसमें मतलब आपका ऑर्डर आएगा फिर एफबीटी उसको शिप करेगा, तो वो आप लोकली कर सकते हैं। शीन है, अमेजोन है, टीमू है, और भी boots.uk है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। मतलब छुपाने की कोई बात नहीं है, जो भी यूके की सर्च इंजन में जाके उसको सर्च करेगा, प्रोडक्ट के हिसाब से उसको सप्लायर शो होते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी ये लोग ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं, ब्रांड के साथ डायरेक्ट अप्रूवल ऑथराइजेशन के साथ। हाँ जी, ले सकते हैं, एफबीटी भी कर सकते हैं और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से भी करा सकते यस कर सकते हैं। हैं। एफबीटी की वो मंथली कॉस्ट भी है कि अगर हम प्रोडक्ट फ्री है, टोटली फ्री, इस टाइम अभी फ्री है एफबीटी की। सर और यूएस में कैसे कर सकते हैं? यूएस के क्या यूएस में शिप फ्रॉम सेलर ऑप्शन है जस्ट। रिक्वायर्ड क्या है? अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन की हम बात करते हैं लास्ट में, ठीक है। यूके की भी बताता हूँ और यूएस की भी बताता हूँ। एफबीटी स्टोरेज फ्री दे रहा है, फिलहाल फ्री दे रहा है, फ्यूचर में आके उसकी प्राइजेस वो रख देगा, इंट्रोड्यूस करा देगा, फिलहाल फ्री है जी। देखें इस टाइम टिकटॉक को ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक एफबीटी की कोई फीस नहीं है। एफबीटी यस, तो इसकी स्टोरेज बिल्कुल जीरो है। जीरो। फिर तो इसमें यानी कि एक्स्ट्रा केजल की जरूरत ही नहीं है, बंदा माल ले। इसमें 2 तरह के ऑप्शन है ना, कि आपके किसी वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, वहां से आके ये पिकअप भी कर जाते हैं, आपने पिकअप अरेंज करनी होती है टाइम के हिसाब से। टिकटॉक खुद आता है, पिक करके जाता है, वो कस्टमर को डिलीवर कर देता है। अच्छा, मतलब इनका अपना स्टोरेज है, वो नहीं है? अपना स्टोरेज भी है, अपना स्टोरेज भी है इनका, ठीक है। सिर्फ यूके में है। सर बायर जो वर्चुअल नंबर से वर्चुअल नंबर वाला बंद हो जाएगा, बन सकता है। बन सकते हैं। अब वर्चुअल नंबर वाला बेसिकली आप बाय करके वर्चुअल नंबर की बात कर रहे हैं या जुगाड़ वाला वर्चुअल नंबर? बाय करके बाय नहीं। से बाय करके। देखिए वाईकी वाला नंबर अगर आप यूके का बाय करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट आ जाती है, 3,000 तक आ ही जाती है। अगर आप फिजिकल सिम ले लेंगे तो आपको खर्चे खत्म, लाइफ टाइम चलती है अगर आप उसमें कोई वायलेशन नहीं करते। देखिए हर जो है ना प्लेटफॉर्म की या हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, ठीक है। अब रिसेंटली अगर मैं बताऊं को मेरे वाइस के कार्ड के साथ ना अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस हुई, तो मैंने वाइस को जो है ना वो किया, कांटेक्ट करके उनको कहा कि अनऑथराइज जो है ना ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया। उसी टाइम में मेरे गिफ्ट गैप की सिम का जो है ना पैकेज रिन्यू होना था, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गिफ्ट गैप वालों ने। तब गिफ्ट गैप वालों ने मेरे से जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी कि आपने इसको अनऑथराइज क्यों किया, ठीक है। तो मैंने उनको पूरी एक्सप्लेनेशन दी, तो उसके बाद उन्होंने मेरा अकाउंट एक्टिव कर दिया दोबारा से ही, ठीक है। यूके देखें डिपेंडेंसी जी, उसके लिए एसएसएन रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है। स्टार्ट में डीएल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं। स्टार्ट में आप डीएस करें, ठीक है, उसको साथ साथ आप कन्वर्ट करते जाएं वाइट लेबलिंग में, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज पे काम कर रहे होते हैं ना,
जब तक उसमें से आपको कोई आउटपुट नजर नहीं आ रही होती ना, आप उससे जरा, मैं पाकिस्तानी अवाम की तरह बात कर रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम का जो नेचर है उस तरह से बात कर रहा हूं कि वो जल्दी हार जाते हैं, मुस्तकिल नहीं रहते, मुस्तकिल मिजाज नहीं रहते। ठीक है, तो उस हिसाब से आप डीएस करते रहेंगे तो आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, एक शॉप बंद हो जाए इनको क्या कहना चाहिए? इनको मैं आपको एक अच्छी न्यूज भी बताता हूँ। यहाँ पे अमेजोन पे अगर आपकी शॉप बंद हो जाती है ना, आप उस डिटेल पे दोबारा नहीं बना सकते। टिकटॉक आपको अलाउ करता है कि आप 5 दफा उसी डिटेल पे दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, 5 दफा। लेकिन आपने अगर सेम वायलेशन दोबारा की तो यानी कि एक शॉप उजाड़ के कोई मसला नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं, कोशिश करें उजाड़े नहीं। 5 दफा मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, आपने क्वेश्चन कर लिया तो बता दिया, क्योंकि अब ये उजाड़ने को लग जाएंगे। ठीक है, आपने उजाड़ना नहीं है, क्योंकि देखें, आपने जब एक दफा अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के उसमें मेहनत की 3-4 महीने, और आप उसको उजाड़ने चले जाएं, जो आपके रिव्यूज थे और जो आपका प्रोबेशन पीरियड था, ठीक है, वो सारा आपने पूरा कर लिया। अब आप उससे अच्छा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको मतलब खराब करने की कोशिश करें तो आपकी मेहनत तो जाया। मैं कहता हूं मेरा सबसे ज्यादा जो कीमती असासा है ना, वो मेरा टाइम है। ठीक है, टाइम इज मनी। जो आपने टाइम दिया 3-4 महीने डेली बेस पे, 8 घंटे दिया, 7 घंटे दिया आपने टिकटॉक शॉप को, वो आपकी मनी है ना, वेस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो अपने टाइम को वैल्यू दें। नहीं, अगर प्रोफेशन से कोई बंदा निकल जाता है तो उसको क्या फायदे मिलते हैं टिकटॉक से? वो उसी बात की तरफ आ रहा हूं मैं। ठीक है, अब टिकटॉक शुरू में क्या करता है जी, आपको पे आउट देता है। मैं आपका क्वेश्चन देता हूं एक मिनट। टिकटॉक शुरू में जो है ना, आपके पे आउट देता है विद इन 15 डेज। 15 डेज कैसे? मीन्स दैट आपको एक ऑर्डर आया आज, ठीक है, ऑर्डर आने के बाद आपने डिलीवर किया उसको 3-4 दिन में। जब वो डिलीवर हो जाएगा तो आपकी सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट का टाइम जो है ना, उस चौथे दिन के बाद शुरू होगा। तो आपका टोटल सेटलमेंट टाइम कितना बन गया? 19 डेज। ठीक है, मतलब आज आपको ऑर्डर आया, उसकी प्रॉफिट के साथ अमाउंट आपको 19 डेज के बाद मिलेगी। ठीक है, अब ये टेन्योर जो है ना कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? टिकटॉक देता है एक प्रोबेशन पीरियड, उसमें 6 टारगेट हमने अचीव करने होते हैं कि हमने 500 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं इस पे। ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपने 1 मंथ में करने हैं, 2 मंथ में करने हैं। जब भी आपने कर लिए 500 ऑर्डर्स कंप्लीट, तो एक टारगेट आपका अचीव। आपका जो है ना रिफंड रेशो, डिफेक्टिव रेशो, कैंसलेशन रेशो, ये सारी चीजें कम हो, ये एक टारगेट है। मतलब रिफंड आपके कम है 4% से, तो आपका एक टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, और आपका कैंसलेशन रेट कम है 4% से, तो आपका तीसरा टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, कस्टमर सर्विस आपकी है 80% अबव रिस्पॉन्स है, मतलब आप क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपका चौथा टारगेट पूरा हो गया। इस तरह से 2-3 और है। ठीक है, वो अभी मुझे वर्बली याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगा कभी। ठीक है, तो वो 6 जब आपके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पे आउट विद इन 3 डेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई डिलीवरी का वो नहीं है कि डिलीवर हुआ, अभी ऑन द वे है या इन ट्रांजिट है, वो आपको विद इन 3 डेज जो है ना आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और आपकी शॉप को ऑफिशियल का टैग लग जाएगा। ऑफिशियल जानते हैं क्या होता है? ब्लू टिक वो होता है, इनका ब्लैक टिक है। ब्लैक टिक, ब्लैक फ्लैग होगा, उसके ऊपर ऑफिशियल लिखा होगा। मींस दैट कि जब आप ये प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे, तब ऑफिशियल टैग से आपकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन करें। जी, इन्वेस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इवन डीएस भी है ना। डीएस में आपके पास ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर लेके भेजा, आपको पे बैक कब मिल रहा है? शुरू में विद इन 19 डेज या 20 डेज भी कर लें उसको, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ही है इसमें। ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। जितना गुड़ उतना मीठा कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैसे इन्वेस्टमेंट की कल को कोई हल कर सकते हैं, किसी भी रीजन के लिए पेमेंट होल्ड नहीं करता, फौरन दे देते हैं आपको। अगर अकाउंट रिस्ट्रिक्ट भी हो जाए, अमेजोन तो 90 डेज होल्ड करता है। अगर ये टिकटॉक अकाउंट होल्ड करता है तो ये पेमेंट होल्ड नहीं करते, मतलब अकाउंट सस्पेंड होता है तो ये पेमेंट होल्ड नहीं करते। अकाउंट जो है वो फाइनिंग में आ रही है, पेमेंट किसकी आ रही है? आप जो भी पेमेंट मेथड लगाएंगे, इवन पेनियर वाइज जो भी लगाएंगे, उसमें पे आउट आएगा आपका। हमारा यहाँ तो अकाउंट में आ सकती है पेमेंट।
नहीं, लोकल पाकिस्तानी अकाउंट में नहीं आ सकती, नहीं उसमें नहीं आ सकती। आपके पहले पेनियर में आएगी या वाइज में आएगी, उससे आप आगे पाकिस्तानी अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको पाउंड या डॉलर्स की ही फॉर्म में मिलेगी। तो जो हम ट्रैकिंग अपलोड करेंगे उस पर डिलीवर्ड शो होगा, तो फिर वो 15 यस डेज को स्टार्ट होगा। यस जी। और कोई क्वेश्चन? इसमें बेसिकली टिकटॉक के 48 वॉयलेशन पॉइंट होते हैं। अगर आपने 48 पॉइंट्स वॉयलेट कर लिए, ठीक है, जैसे आपका जो सेलर फुलफिल कैंसलेशन रेट है वो आपका 4% से हर दफा ही अबव जा रहा है, मतलब हर महीने हर वीक, तो आपके वॉयलेशन पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे। और आपने कोई ऐसी ब्रांडेड प्रोडक्ट लगा दी जिसमें मतलब ब्रांड अलाउ नहीं करता कि रीसेलर्स को वो रीसेल करें प्रोडक्ट मेरी ऑथराइजेशन के बगैर, तो एक वॉयलेशन है। ठीक है, उसमें भी पॉइंट ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका रिफंड रेशो, रिटर्न रेशो ज्यादा है, वो उसमें भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। 48 पॉइंट वॉयलेट होते हैं तब जाके अकाउंट सस्पेंड होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, 48 पॉइंट्स होते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि आपके अकाउंट पे एक भी पॉइंट ना हो वॉयलेशन का। ठीक है, क्योंकि एक वॉयलेशन आई हुई है ना, तो उसमें सेल्स आपकी लाजमी तौर पे इफेक्ट होगी। आपके पास कोई रिव्यू नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन नेगेटिव रिव्यू वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मतलब उसमें आपकी शॉप की जो है ना ग्रोथ रुक जाती है, सेल्स कम हो जाती हैं, सारी चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ट्रैकिंग का कोई इशू नहीं होता, इवन आप अमेजोन की भी ट्रैकिंग लगा सकते हैं। जो सर लिस्टिंग होती है वो अमेज़न की तरह होती है या ईबे की तरह? इसमें अगर आपका नॉलेज है वर्डप्रेस का या शॉपिफाई का, ठीक है, तो इसकी लिस्टिंग शॉपिफाई या वर्डप्रेस की तरह ही है। सारी डिटेल आपने खुद मैनुअली एंटर करनी है। लिस्टिंग जो है वो अलग से बनेगी या मी टू की तरह उसमें सारे अलग शो होंगे सेम प्रोडक्ट? नहीं, अलग से ही बनेगी, अलग की तरह मतलब? हाँ, ईबे की तरह डिफरेंट ही बनेगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट शोकेस। शोकेस शायद आप लोगों को टिकटॉक पे शो ना हो, तो मोबाइल मूव कर रहा हूं तो ये शोकेस सबको दिखा दें, या मैं खुद ही मूव कर देता हूं। ये देखें कि किस किस को शो हो रहा है इस रो में, ये स्क्रीन शो हो रही है। यहां पे देखें आपके पास, अगर अपने आप टिकटॉक ओपन करें, या तो वीडियोस का ऑप्शन होगा, या लॉग का होगा, या जो आपने फेवरेट में ऐड की होंगी उसका ऑप्शन होगा, या जिसको आपने हाइड किया होगा वो ऑप्शन होगा। लेकिन ये जो पांचवा ऑप्शन है ये आपके पास नहीं होगा। बेसिकली ये क्या है, ये आपका शो केस है। ये मैं जिनको नजर आ रहा है ना उनको दिखा रहा हूं, फिर आगे आता हूं मैं। या आप लाइव ऑप्शन में ना थोड़ा सा आगे चले जाए मोबाइल को कवर करके, तो ये लाइव में भी नजर आ जाएगा, दो डेमोंस्ट्रेशन देगी। ठीक है, देखें अब ये आपका शो केस शो हो रहा है जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब आप इसको एज ए इन्फ्लुएंसर के तौर पे किसी की प्रोडक्ट को भी, मतलब आपका अकाउंट है यूके में अच्छी फैन फॉलोइंग के साथ, आप इसको अपने शो केस में ऐड कर सकते हैं और उससे जो सेलर है उससे कमीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो भी अपने शो केस में ऐड कर देंगे या वीडियो बना देंगे, वीडियो बना के उसमें ऐड कर देंगे। अब कहां तक नजर आया ये, उससे आगे मैं चलता हूं। आपको नजर आ गया? आपको भी? ठीक है, हाँ जी, देखिएगा ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये तो सबके पास ऑप्शन है ना जब आप वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, उसके साथ आपके पास या तो लॉग का होता है, या तो फेवरेट का, या आपके पास हिडन का होता है। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता। ये ऑप्शन कब आता है? जब आपकी शॉप होती है, या आपका बाहर का यूके रीजन का अकाउंट है, या यूएसए रीजन का अकाउंट है, तो ये अकाउंट आपके पास इस तरह प्रोडक्ट शो हो जाती है। ठीक है, आप इनकी वीडियोस भी बना के लगा सकते हैं। जो वीडियोस बनी हुई हैं, वीडियोस में आप प्रोडक्ट का लिंक ऐड करेंगे, उसके साथ बिजनेस पेनियर या बिजनेस वाइज अटैच करें। ठीक है, बिजनेस पेनियर और बिजनेस वाइज आपका बन सकता है। ठीक है, इजीली बन सकता है, और ऑप्शन हमारे पास पाकिस्तान से नहीं है बनाने के। ठीक है, यूके फिजिकल सिम वो आपको दराज से भी मिल जाएगी, फेसबुक से भी कहीं से मिल सकती है। ठीक है,
डिफरेंट सेलर डिफरेंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, उससे आप निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है। टिकटॉक यूजर अकाउंट, ये क्या चीज है? बायर अकाउंट मतलब बायर अकाउंट, सिंपल अकाउंट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, ये चाहिए होगा। ठीक है। इसको क्रिएट करने का तरीका आसान सा ये है कि इसमें आपने लोकेशन ऑफ रखनी है। ठीक है। ईमेल पे इसको क्रिएट नहीं करना, जो आपका यूके का फिजिकल नंबर होगा ना सिम का, उसी पे क्रिएट करनी है। ठीक है। ताकि आपका रीजन जो है ना, प्रीवियसली जो मोबाइल ने नोटिस किया हुआ, पाकिस्तान नोटिस किया हुआ है, कोशिश करनी है जब ये यूके यूजर अकाउंट आप बनाए ना, बायर अकाउंट, तो उस टाइम वीपीएन ऑन कर लें यूके का, ताकि आपके पास वो यूके का रीजन ही सिलेक्ट करे। सम टाइम ऐसा होता है कि वो यूके की बजाय ना पाकिस्तान रजिस्टर हो जाता है, तो इसकी वजह से ना फिर वो नंबर आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो आपने इसमें वीपीएन इंस्टॉल कर लेना, वीपीएन इंस्टॉल करके फोन नंबर पे बनाना है। फिर आपके पास अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो एक दो दफा मोबाइल को रीस्टार्ट करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। सेलिंग का और शोकेस का भी और शॉप का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन है तो आप इजीली खुल के करें। एलएलसी पे नहीं बन सकता, एसएसएन रिक्वायर्ड है। अकाउंट में ये मोबाइल के थ्रू सिर्फ क्रिएट होगा, नहीं, मतलब अगर हम लैपटॉप यूजर अकाउंट जो है ना वो आपका मोबाइल के थ्रू होगा। शॉप जो है ना वो आपकी वीपीएस के थ्रू होगी, पाकिस्तानी आईपी पे आप नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। वीपीएस से तो जब हम शॉप क्रिएट कर रहे होंगे तो उसमें हमारे यूजर अकाउंट का कोई दखल होगा उसमें? जी जी, आपको यूजर अकाउंट जो है ना कनेक्ट करना पड़ता है उसका। जब आप शॉप बनाते हैं ना, शॉप क्रिएट करते हैं, तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं शुरू में ही। फर्स्ट, आपको शिपिंग टेम्पलेट बनाना पड़ता है। ठीक है। शिपिंग टेम्पलेट आपकी मर्जी है, आप उसमें शिपिंग चार्ज करें या फ्री शिपिंग दें। ठीक है। सेकंड, आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐड करनी होती है। ठीक है। थर्ड, आपने अपने वेयर हाउस का एड्रेस उसमें ऐड करना है, एंटिटी का जो होगा वो वही ऐड कर दें। ठीक है। फोर्थ, आप